ओके सो गाइस, तुम लोगों के दिमाग में क्या क्या है रेड मोड प्रोजेक्ट के लिए, एक एक करके शेयर करो। हाँ जे बोलो, मैं रेडी हूँ। तुमसे पहले सुनना चाहूंगा मैं। तो बात ऐसी है, एक जवान आदमी है जो एक घर में 6 साल से रह रहा है। एक दिन उसका लैंडलॉर्ड उसको घर छोड़ने के लिए कहता है, जबकि वो एक परफेक्ट टेनेंट है। वो अपना रेंट बिल्कुल वक्त पर देता है, जो कि कोई भी नहीं करता, यू नो। और हमारी कहानी का फोकस उस पर है। फिर वो घर ढूंढने के चक्कर में वो बेचारा बहुत दुखी हो जाता है, वो मिजरेबल बन जाता है, बिल्कुल रोती सूरत बन जाती है उसकी। तो उसके बाद वो कॉस्मेटिक की दुकान में चला जाता है। वो इर्द गिर्द घूमते रहता है। राइट, जब हम सैड होते तो कॉस्मेटिक्स और अचानक उसका ध्यान एक छोटी बोतल की तरफ जाता है, रेड मोड। उसको एक बोतल का डिजाइन बहुत ही अच्छा लगता है, जिसे वो उठाता है, स्मेल करता है और उसे वो बहुत पसंद आता है। और वो कैशियर के पास जाकर पूछता है कि क्या वो उसे खरीद सकता है या नहीं। वो कहता है कि आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वेल, ये सब एंड कब होने वाला है? सुनो, हम इसमें कुछ मजाकिया डायलॉग्स डाल देंगे जिससे लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा, जैसे कि जिंदगी इसी का नाम है, यू नो, जो मुझे अभी सूझा। अच्छा, तुम ये इमेजिन करते हो जब परफ्यूम की बात करते हो? मैंने परफ्यूम की बात की थी ना। परफ्यूम स्टोरी में एंटर हो चुका है। ये एक ऑर्डिनरी शुरुआत होगी, लेकिन लोग सोचते रहेंगे कि आगे क्या होगा। आप समझ रही है ना? स्टोरी में परफ्यूम आ चुका है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आगे बढ़ूं मिस्टर जान? काम डाउन जे, मैं सुन रहा हूँ ना तुम्हारी बात। ठीक है। तो उसके बाद वो आदमी अपने घर जाता है, डोरबेल बजाता है, देखता है कि लैंडलॉर्ड और 2 लोग साथ में हैं। अब क्या होगा? क्या वो उसे घर से बाहर निकाल देंगे? क्या उसके बच्चे यूरोप में रहते हैं? हाँ। अरे क्या हुआ तुम्हें? मैं खत्म करता हूँ। जी तुम्हें क्या हुआ? मिस्टर जान, मेरे घर का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे घर खाली करने को कहा है। तुरंत उसने जैसे ही कहा, मैं बहुत इमोशनल हो गया। अब मैं क्या करूं? लेकिन सच्चाई तो यही है ना जे, ये इसी तरह से हमेशा होता रहेगा। लैंडलॉर्ड के बच्चे हमेशा वापस आते हैं और उसी वक्त कीनन को बाहर निकाला जाता है। अच्छा। हाँ, तुमने शुरुआत अच्छी की थी। क्या तुम आगे भी कुछ कहना चाहोगे? मिस्टर जान, मैं थोड़ी देर के बाद जब अच्छा लगेगा तब आगे बोलूंगा। ओके, तो जे बाद में बात करेगा। कोई और है जिसके पास कोई अच्छा आइडिया है? जान, एक्चुअली मैंने इस कैंपेन पर बहुत काम किया है। वेरी गुड। मेरे पास एक स्लोगन है जो फ्यूचर प्रोग्रेस को दिखाता है। हमारा स्लोगन है बी रिमेम्बर्ड। अच्छा है, अच्छा साउंड कर रहा है। ओके, जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्मेल हमारी मेमोरी का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा कवर कर लेती है। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। जैसे कि अगर हम कहीं जाते हैं तो वहाँ की खुशबू हमें किसी की याद दिलाती है। इसका मतलब हम हर एक के दिमाग पर एक मार्क छोड़ जाते हैं। हम इसको सब स्लोगन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपकी स्मेल ही आपका सिग्नेचर है। अब इसकी कमर्शियल वीडियो के बारे में इमेजिन करते हैं कि हर एक की स्मेल सेंट हट जाती है, लेकिन हवा में रेड मोड की खुशबू रह जाती है और हम उसको एक सिग्नेचर की तरह देख सकते हैं। और एक एक्टर और एक्ट्रेस एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं, मतलब लोगों को अपना प्यार मिल जाता है। और ऐसा हर किसी के साथ होता है, तो इसीलिए ऑडियंस इससे और अच्छे से कनेक्ट कर पाएगी। ये बकवास है मिस्टर जान। बकवास कैसे है? मैंने सुना था कि खुशबू कभी भी हवा में नहीं रुकती, सिग्नेचर के तौर पर, इसलिए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ सनम? ये तो मेरा स्लोगन है। क्या क्या कहा? हाँ, वो कैसे? मैंने नोटबुक में लिख के रखा था, मुझे याद आ गया था, इसलिए मैंने नोट डाउन किया था। ये देखो, मैंने लिखा था यहाँ। कैसे? क्या कहा? तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, मैंने चोरी की है क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था स्लोगन का। मैंने क्या किया है? क्या मैंने तुम्हारी नोटबुक से स्लोगन चुराया है और उस पर प्रोजेक्ट बिल्टअप कर दिया है? क्या मैंने इसकी चोरी की है? क्या मेरे पास काम करने का दिमाग नहीं है? क्या मैं एडवर्टाइजर नहीं हूँ? मेरा दिमाग काम का नहीं है क्या? बोलो, तुम्हें मैं चोर लगती हूँ? काम डाउन, जरा आराम से। 1 मिनट। हाँ सनम, डरन कभी भी इस तरह की हरकत नहीं कर सकती है। और फिर इस तरह के कोइंसिडेंसेस होना बहुत नॉर्मल बात है, राइट? ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है कि तुम दोनों ने सेम बात सेम टाइम पे सोची, इसलिए इतना बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। स्लोगन में कुछ ऐड करना है तो बताओ। वो नहीं, मेरे पास उतना वक्त नहीं था। तो इसके लिए तुम्हें काम में अपना डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। समझना पड़ेगा कि एडवर्टाइजिंग एक सीरियस बिजनेस है। ठीक है डैरन, काम डाउन प्लीज। तुमने सही कहा, एक एडवर्टाइजर बनने का मतलब है फुल कंसंट्रेशन रखना। और स्लोगन की बात है तो ये अच्छा है, फैंटास्टिक स्लोगन है, हम इस पर काम कर सकते हैं। डैरन, तुम इस प्रोजेक्ट की क्रिएटिव मैनेजर हो और आप सब लोग जा सकते हैं। अपना अपना काम करो।
ओके गाइस, सब यहाँ आ जाओ। ओके सो हमने अभी मिस्टर मैकिनन से बात की है। हम लोग अभी मीटिंग से वापस आए हैं। हमने अपने सारे आइडियाज उनके सामने रखे हैं और हमारी सोच क्या है ये हमने उन्हें बताया। एंड इट इज अप्रूव्ड। ये बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशन। इसका रिवीजन करने की जरूरत नहीं। बहुत बढ़िया, क्या बात मैं है। चाय और कॉफी लेकर आया हूँ मिस्टर जॉन। थैंक यू, पर मैं बाद में पीऊंगा। थैंक्स अ लॉट। ओके ठीक है, तुम लोग ओके गाइस, रेड मोड के लिए हमें क्या करना है ये सब डिसाइड हो चुका है। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया, हमने अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई है। डेरन आप सभी को डिटेल्स दे देगी। इसका लॉन्च हमें नेक्स्ट मंथ करना है, तो हम फैब्रिक का कैंपेन खत्म कर देंगे। हम कर सकते हैं या नहीं? Absolutely. मुझे आप सब पर पूरा यकीन है। चलो काम पर लगो। बहुत बढ़िया, क्या कॉफी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो पार्टी होनी चाहिए। यस यस। ओ संभाल कर ले लो। मैं चाय लेकर आई हूँ, एकदम उबली हुई है। थैंक यू। कोई बात नहीं, मुझे कुछ कहना है। सॉरी, क्या हम शाम को साथ में कहीं चले? मतलब मूवी देखने जा सकते हैं। मैं बिजी हूँ सनम। सच में? हाँ, हम फुटबॉल मैच देखने वाले हैं, फोटोग्राफर क्लब के सारे दोस्त मिलकर। मैं बहुत दिनों से उनको नेग्लेक्ट कर रहा था, पर आई थिंक आई शुड मीट देम। कोई बात नहीं, अगली बार चलेंगे। ओके। आती हूँ। उफ यार। सनम, तुम ठीक हो? हाँ, अच्छी हूँ। मुझे बताओ क्या हुआ। मैंने उनसे कहा कि शाम को मूवी देखने चलते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनका दोस्तों के साथ कई प्लान है। ये दूरियां दिन ब दिन बढ़ रही है। मुझे नहीं पता इन्हें कैसे कम करूंगी। जान देवित, क्या चल रहा है? कुछ अच्छा नहीं चल रहा ब्रदर। मैं बोर हो चुका हूँ। मुझसे जिंदगी अच्छा, कंट्रोल ही नहीं हो पा रही है। कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल पा रहा है इन प्रॉब्लम्स का। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं करूँ क्या करूँ जिससे सब ठीक हो जाए। क्या बात है, बोलो। तुम्हारे और सनम के बीच सब ठीक है ना? हाँ, मैंने उसको मैरिज प्रपोजल दिया तो उसने ठुकरा दिया। मैंने उससे रीजन पूछा तो उसने कुछ सिली रीजंस देकर बात को पलट दिया। क्या रीजन हो सकता है ऐसा? क्या है जो वो मुझसे छिपा रही है? इसका पता नहीं है मुझे, और अब मैं भी एकदम ब्लैंक हो गया हूँ। वो क्या छिपा सकती है? कुछ भी नहीं है। नहीं है तो फिर उसने ऐसा बर्ताव क्यों किया? भाई, क्या तुम लड़कियों को जानते नहीं हो क्या? वो लोग हमसे बहुत ही अलग होते हैं। हम लोग ऊपर ऊपर से देखते हैं और वो लोग डिटेल में घुस जाते हैं। डिटेल्स? हाँ, सही कहा तुमने। हो सकता है कि सनम के कुछ अपने अलग रीजंस हो भाई, लेकिन मुझे तुम पर सरप्राइज हो रहा है। जान देवित, तुम हमेशा हर पल को एंजॉय करके जिया करते हो, लेकिन इस सिचुएशन में तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। ऐसा क्यों? हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं भी जानता हूँ कि मैं जरा ज्यादा ही कंसर्न था। खैर, जो भी हुआ वो हुआ। कोई बात नहीं भाई, अब स्माइल कर दो प्लीज। थैंक्स ब्रदर। चलो अब मैं चलता हूँ। जान, मैं निकल रही हूँ। कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं जा रही? अभी यहाँ कोई काम नहीं है मेरे पास जो मैं कर सकूं, और कोई नई आइडिया भी नहीं है दिमाग में। शाम को घर पे काम करूंगी, बहुत वक्त रहेगा मेरे पास। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम उस बच्चे की तरह बात कर रही हो जिसका खिलौना टूट जाता है। जान, मैं हमेशा अपने खिलौने तोड़ देती हूँ। मुझे नहीं पता उनसे कैसे खेलते हैं। मैंने बचपन में भी अपनी सारी डॉल्स तोड़ दी थी। सनम, मैंने बहुत सोचा और मैं तुम्हारे डिसीजन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हालांकि मुझे पसंद नहीं आया, फिर भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं तुम पर कोई प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, और ना ही मैं ये कहूंगा कि तुम अपना डिसीजन चेंज कर लो। नहीं, आपने मुझ पर कभी प्रेशर नहीं डाला है। मतलब जान, आई लव यू, लेकिन मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। मुझे फिक्र भी होती है। मैंने आपसे जितना प्यार किया है उतना कभी किसी से नहीं किया है। मैंने भी नहीं किया सनम। क्या तुमने कभी दो नदियों को एक साथ बहते हुए देखा है? नहीं देखा। मैंने देखा है, टोरस माउंटेन पर। दो नदियां बड़ी शांति से बह रही है, दोनों मिलती हैं, तब
पानी बड़ा ही क्रेजी सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे वो उबल रहा है, ऐसा लगता है जैसे वो लड़ रहे हैं आपस में, ऐसा लगता है जैसे उनका बहाव रुक गया हो, लेकिन फिर वो एक साथ बहना शुरू कर देती है। एक बड़ी नदी बनकर बहुत शांति से, हम भी वैसे ही कुछ है। इसी वजह से हमारा बर्ताव बड़ा ही स्ट्रेंज हो जाता है, पर हमें यह समझना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और हमें एक साथ बहने का रास्ता निकालना पड़ेगा। हम जरूर निकालेंगे जान। हम एक दूसरे से मिले हैं, अब हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। जो भी सिचुएशन हो, हम हमेशा साथ रहेंगे। हम टोरस माउंटेन चले क्या, वो जगह जहाँ दो नदियाँ एक साथ बहती हैं। अगर हम चाहे तो हम सारी नदियों को जोड़ सकते हैं। तो मैं जाऊंगी। ओके, I'll see you. See you. सनम, रेड तुम्हें सूट करता है। क्या जान को फोन करूं? अगर जान को इनवाइट करूं तो वो आ जाएंगे, लेकिन उनका तो प्लान है उनके फ्रेंड्स के साथ। लेकिन अगर मैं इनवाइट करूंगी तो ना भी नहीं कहेंगे, वो आ सकते हैं। मैं कॉल करती हूँ। सनीम, लहला, क्या हुआ? मेरी वो इयररिंग्स तुम्हें याद है जिसमें पर्पल स्टोन्स थे, वो तुम्हारे पास है? पर्पल स्टोन कौन से वाले? वो थे ना लंबे वाले जो हमने 2 साल पहले लिए थे, तुम्हें याद है वो? मुझे याद नहीं आ रहा, जरा ठीक से बताओ ना। मैंने व्हाइट जैकेट जब लिया था उसी दुकान में मुझे वो इयररिंग्स मिले थे, तुम्हें याद नहीं है क्या? वो इयररिंग्स मेरे जैकेट के साथ मैच नहीं होते थे, तुम्हें याद है? तुमने जैकेट के बारे में बताया, इयररिंग्स के बारे में ऐसे कैसे याद नहीं है? इतनी बड़ी बड़ी इयररिंग्स थी, तुम कैसे भूल सकती हो? हाँ ठीक है, वो ड्रॉअर में हो सकते हैं। लहला, लहला तुम शांत हो जाओ जरा। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है, हाँ ठीक है, सब ठीक होगा पक्का। एग्जैक्टली। हाँ ठीक है। मैं कॉल करती हूँ। Yes, darling. हनी, ठीक है, आपने मुझे हनी कहा तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज रात वो लोग हमारे घर आ रहे हैं लैला का हाथ मांगने। लैला का हाथ मांग शादी के लिए? हाँ हाँ, उस्मान हमारे घर आ रहा है लैला का हाथ मांगने। ये सब अचानक हो रहा है ना, तुमने इस बारे में मुझे पहले बताया नहीं। सच कहूँ तो मैं बहुत सरप्राइज, पर वैसे ये सब इतना अचानक कैसे? हाँ, ये बहुत जल्दी हो गया, लेकिन आज वो परमिशन मांगने के लिए आ रहा है, तो क्या आप भी आ सकते हैं यहाँ इस फंक्शन में शामिल होने? अरे हाँ, मैं तो भूल गई, आप तो आज दोस्तों के साथ जाने वाले थे बाहर। मुझे अभी याद आया, लेकिन हमें खुशी होती अगर आप भी इस फंक्शन में शामिल होते तो। हाँ, मैं आ सकता हूँ, बट पिछली बार तुम्हें याद है ना, तुम्हारे पेरेंट्स मेरी वजह से लड़ रहे थे, वो खबर छपी थी उसको लेकर। आना ठीक रहेगा क्या? अगर तुम कहोगी तो मैं आ जाऊंगा। नहीं, मिसेस मिलाहत ने कुछ ज्यादा ही नमक मिर्ची लगा के बताया था। क्या बात कर रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं, आप आ सकते हैं, कुछ गलत नहीं होगा आपके साथ। ठीक है, ओके, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। हाँ, ये ना, मैं इंतजार करूंगी। जब तुम ढंग से झूठ बोल नहीं सकती तो क्यों बोलती हो सनम? चलो। जॉन, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं चेंज करके बाहर जा रहा हूँ। लेकिन अच्छा होगा कि तुम इस बारे में ना जानो।
सॉरी, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ यार। ऐसा कितनी बार हुआ कि मैंने सॉरी कहा है, मैंने प्रॉमिस किया था, पर मैं क्या करूँ। अब मुझे सनम की सिस्टर के वहाँ जाना है, कुछ गैदरिंग है। हाँ मैं जानता हूँ, पर खैर तुम सबको मेरी तरफ से हाई कह देना। हाँ हाँ ठीक है, कूल। चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ तुम कुछ अरेंज कर लेना। ओके ऑलराइट, ठीक है, बाय। लगता है किसी वेडिंग में जा रहे हो। बहुत हैंडसम लग रहे हो, कहीं वो तुम्हें ही दूल्हा ना समझ ले। हाथ मत लगाना। चलो एक से तो छुटकारा मिला, उम्मीद करती हूँ कि दूसरी से भी जल्द मिलेगा। इतना आसान तो नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ क्या करना है। आखिरकार वो घड़ी आई गई। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरा भाई शादी कर रहा है। देखना उसके बाद मेरा टर्न आएगा। मतलब ये नहीं कि हम अभी शादी करेंगे। नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। पता नहीं मैं क्या बोले जा रही हूँ, मेरा दिमाग अभी काम नहीं कर रहा। जाने दो, तुम भूल जाओ मैंने जो भी कहा, ठीक है? अयहान, अच्छा होगा कि तुम जरा खामोश रहो। तुम्हारा भाई हमारी तरफ ही देख रहा है। लड़की के पिताजी इंतजार कर रहे हैं, परमिशन मांग लो। अभी नहीं। ओह गॉड, हर चीज प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए। लेकिन पूछ तो सकते ही हैं। चलो पूछ लो। मैं उन शब्दों को सुनना चाहता हूँ। मैं वही सुनने के लिए यहाँ आया हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो पूछते हैं अयहान, वो क्या सोच रहे होंगे कि क्यों पूछ नहीं रहे हैं। तुम पूछो ना उनको भी, उनको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा। कहीं उनको ऐसा कुछ ना लगे कि इनको पछतावा हो रहा है, इसलिए जल्दी पूछो। अरे बस करो अपनी बकवास और चुप बैठो तुम। लैला, तुम अपने मेहमानों से ये तो पूछ ही सकती हो कि क्या वो कॉफी लेंगे या चाय लेंगे। क्या है ना, तुम्हें अभी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे इन सब बातों का बहुत एक्सपीरियंस है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ पूछ लो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, वरना तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी। ऑफ कोर्स मुजफ्फर, कॉफी लानी है। ऐसी कॉफी चाहिए तुम्हें, बताओ। ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी। डैड आपको कैसी बताइए। और जीजे? इथियोपियन नहीं होगी तो लाते लाना मेरे लिए। ठीक है, लाते। तुम्हें वो चाहिए? अगर नहीं हो तो। ओके ठीक है। और अयान तुम्हारी? बिना शक्कर की, मतलब हर कोई अलग अलग टेस्ट की कॉफी बिना पिएगा। शक्कर की। ओके ठीक है, मैं जाती हूँ। हमने 5 अलग अलग कॉफी बताई है, कसम से उसके लिए आसान नहीं होगा उस्मान, बहुत मुश्किल ये काम है। मिस्टर निहात मेरी तरफ ही क्यों देख रहे हैं? कहीं उनको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं ही दुल्हा हूँ? मॉम मेरी तरफ देखो ना, ये मैंने कैसे बनाया है, देखो। मॉम, कॉफी कहाँ पर है? मेलिहात को परमिशन चाहिए थी, अब तक तो आई नहीं। कहीं बैठकर गॉसिपिंग कर रही होगी। तुम जाओ बनानी शुरू करो, जाओ। कौन? मैं? मुझे कॉफी बनाना नहीं आता है मॉम, आपको पता मुझे है। कॉफी बनानी नहीं आती। कॉफी बनानी आती नहीं है और शादी करने चली हो। अब मेलिहात के आने तक हम रुके रहेंगे क्या? और तुम्हारा होने वाला हस्बैंड तुमसे कॉफी मांगेगा तो क्या कहो? कुछ नहीं, मेरा हस्बैंड? वो उस्मान की बात कर रही है। तुम ये क्या कर रही हो? मॉम, मैं इस पर स्ट्रेच फिल्म लगा रही हूँ। मेरे प्यारे प्यारे ससुर जी, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन जो बोलूंगा सच बोलूंगा। उस्मान एक सच्चा और बहुत ही डिसेंट और हार्ड वर्किंग इंसान है। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मेरा भाई एक परफेक्ट लड़का है, परफेक्ट इंसान है ये। ऐसा लड़का आपको नहीं मिलेगा। और मिस्टर निहात, इनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। मतलब इनका फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा। हाँ वो तो है, हमारे लिए तो वो एक बुचर है, यही बहुत है। बिल्कुल वो तरक्की करेगा। ये बात सही है कि यही उसका करियर है, लेकिन मैं आपको लिख के देता हूँ कि ये बहुत आगे जाएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा इंसान है। मिस्टर निहात, मेरा ओपिनियन उनकी एक्टिंग को लेकर था। मिसेस महलात कहाँ रह गई? अभी तक आई नहीं। और कहाँ होंगी, किसी इवेंट में फंस गई होंगी। हमें तो पता ही है ना, उनका बिजी शेड्यूल। टाइम निकालकर खांसी आने वाली थी, बहुत मोटी है ना, ट्रैफिक में फंस गई होंगी। ऐसे वक्त पर क्या जोक मारा है तुमने, बहुत अच्छा है। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है। मैं जा रही हूँ, मैं खोलती हूँ दरवाजा।
अच्छी लग रही हो। रेड कलर तुम पर काफी सूट कर रहा है। थैंक यू सो मच। अच्छा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे हाँ, स्वागत है आपका। मेरा दिमाग भी ना। ये ग्रेप लीफ है क्या? हाँ। अच्छा है बहुत। अरे ये स्टार्स है ना, गैलेक्सी लगाई है शर्ट पर। आइए ना, अंदर आइए। थैंक यू। सही वक्त पर आए हो आप। स्लीपर्स। हाँ, स्लीपर्स हैं। राइट, सही कह रही हो। अच्छा, तुम ऐसे ओकेजन पर भी स्लीपर्स पहनती हो क्या? हाँ हाँ तुम्हारे पास तो बहुत सारी स्लीपर्स होगी, है ना? कलेक्शन होगा तुम्हारे पास, है ना? हाँ हाँ, लेकिन सब लोग अपने अपने स्लीपर्स ही पहन के आते हैं ना। मैं अलग तरीके से ट्राई करता हूँ, इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा मुझे। So if you don't mind। अरे कोई बात नहीं, मैं आपका यही वेट करूंगी। इधर आओ ना, ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। इधर से ये करते आइए। वक्त। कैसा चल रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, आप सब ठीक All है। okay? आइए आइए, यहाँ से। ओके, मैं कहूँगा गुड इवनिंग। सब लोग यहाँ बैठे हैं। हे, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मिस्टर जान। गुड इवनिंग। लेकिन इनके यहाँ आने की क्या जरूरत थी? जान देवित, ये एक फैमिली गैदरिंग है, लेकिन ठीक है, अब आ गए हैं तो वेलकम। वेलकम। वेलकम मिस्टर जान। कैसे हैं आप मिस्टर नेहात? बस थोड़ा सा पसीना आ रहा है। पसीना आ रहा है आपको? मिसेस मेवकिबे कहाँ है? बहुत अच्छा सवाल है, उसको यहीं पर होना चाहिए था। अच्छा होता ना मेवकिबे। डैड, वो तो किचन में काम कर रही है ना। हाँ मैं उनको हाई कह कर आता हूँ। हाँ ठीक है। आइए ना, मैं ले चलती हूँ। चलो सब सकते हैं। मैं भी जाकर देखता हूँ कहीं ये शादी के लिए प्रपोज ना कर दे सनम को। उससे पहले मैं कर दूं। मुजफ्फर, बकवास बंद अरे, करो। रुक जाओ। चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पर। अच्छा ठीक है, चुप बैठो। मॉम, नहीं हो रहा मुझसे, बहुत हो गया। बिना फोम वाली कॉफी पी लेंगे वो लोग। बन जाएगी क्या? तुम मेहमानों को एक्सप्रेसो कॉफी पिलाने वाली हो? गुड इवनिंग। मिस्टर जान, वेलकम। हेलो मिसेस मेवकिबे, मिलकर अच्छा लगा। हे लैला, कैसी हो तुम? तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। आई मीन तुम हमेशा लगती हो, पर आज कुछ स्पेशल है। थैंक यू। अच्छा, ये बताइए आपका ब्लड प्रेशर कैसा है? सब ठीक है ना? अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ हाँ, अब तो वो बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाती हूँ ना, तो आदत से। हाँ हाँ, उनको अब आदत हो गई है। अच्छा, ये बात है। सुपर। तो कब लेंगे परमिशन ये लोग? पता हमें कुछ नहीं। पता नहीं। हमें नहीं पता है कुछ। वो वहाँ कॉफी बाहर आ रही है। ओह मॉम, मैंने पहले ही कहा था आपसे, मुझसे ये सब नहीं होगा। आपने मुझे क्यों नहीं सिखाया था? ये सब कैसे हो रहा है? वक्त आने पर सब सीख जाओगी। सॉरी मिस्टर जान। नो मैं प्रॉब्लम। एक वर्किंग वुमन हूँ, मैं किचन में काम करने के लिए पैदा नहीं हुई। हम पहले से जानते हैं ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। सॉरी मिस्टर जान। कोई बात नहीं। आपको अगर प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपको कोई तरीके बता सकता हूँ, अगर आप लोग चाहो तो। नो फोर्स या? बताइए ना प्लीज। आइए। थैंक यू सो मच। हाँ आइए ना मिस्टर जान, प्लीज बैठ। हाँ हाँ प्लीज। देखिए, टर्किश कॉफी बनाने के 4 अलग तरीके होते हैं। मैं एक बार ग्रीस गया था तो मैंने वहाँ सीखा था। बहुत ही अलग होता है, लेकिन कॉफी बहुत टेस्टी बनती है, मजा आ जाता है। बेल बज रही है, मैं देखती हूँ। आप शुरू रखिए। हाँ इसको खाली कर दोगी प्लीज? हाँ, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद मैं बना दूंगा। मिसेस मेलात, बेटा आप नहीं आई थी, हम तो घबराई गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। रुको, मैं भी आती हूँ, रुको। उन्होंने परमिशन मांगी, क्या हमने दे तुम दी। भी ना सनेम? क्या हाँ? तुम ये सच कह रही हो? मैं मजाक कर रही थी। आप है, ऊपर ठीक आइए, है। मैं किचन में जा रही हूँ। हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ। ओके, ये रेडी हो गई है। अब इसको बड़े आराम से कप में डालो ताकि इसका फोम खत्म ना हो जाए। बड़े आराम से, ध्यान से देखना। ओके? ओह मिस्टर जान, ये कितनी टेस्टी कॉफी लग रही है। इतनी अच्छी ओह, कॉफी ये तो कोई मैं मुश्किल भी नहीं काम नहीं बनाती। है। क्या ये बहुत बात सिंपल है वाह। लैला, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तुम भी ये ट्राई करना, ठीक है? बहुत अच्छा तरीका है। मिस्टर जान, मैं समझ गई। मॉम ने एक्चुअली बहुत ही मुश्किल तरीका बताया था, पर आपका प्रोसेस सिंपल है। क्या बोल रही हो? बाकी के 4 कप तुम्हें ही बनाने हैं, तो शुरू हो जाओ। लेके जानी है तुम्हें कॉफी। चलो चलो। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, बना लेगी बना लेगी। आप लोग मुझे शेफ जान कहकर बुला सकते हैं। आओ बेटा, तुम आ गए? मेरा भाई घर पर है क्या? नहीं, वो बाहर गया है। उसने कॉल तो किया था, लेकिन बात नहीं हो पाई हमारी। जब मैंने कॉल बैक किया तो उसने जवाब नहीं दिया। सनम के घर गया है, कह रहा था कोई सेरेमनी है, शादी के लिए परमिशन लेने की। शादी की परमिशन? सनम के लिए क्या?
क्या भाई वहाँ पर सनम के लिए गए हैं? नहीं, सनम की नहीं, सनम की बहन लैला के लिए। क्या लैला शादी करने जा रही है? हाँ, कोई है उसका नेबर शायद। ओस्मान। पता नहीं कौन है। बहुत ही ऑर्डिनरी सेरेमनी होगी, लोअर क्लास ट्रेडिशन है सब। मैं बाहर जा रहा हूँ मॉम। एमरे, तुम कहाँ जा रहे हो? अब अभी तो आए हो। एमरे, नहीं नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करो लैला। प्लीज मुझे जवाब दो लैला, जवाब दो। मेरा कॉल उठाओ लैला, उठाओ। कैसी है? हाँ, हमारे यहाँ आने का मकसद तो सबको पता ही होगा, तो बातें करने का कोई मतलब नहीं है कि नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने मिसेस मिलाहत। आपको याद है ना टेलर नेबाहत की बेटी, वो क्या नाम था उसका, सुकरान। हाँ, वो लोग कैसे कर रहे थे बेचारे, और उनकी वजह से बेचारे दोनों की शादी कैंसिल हो गई, और उसके बाद उसने कभी शादी की ही नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। वो लोग हाथ मांगने गए थे, तब उसके पापा ने कुछ ज्यादा ही बात कर ली थी, तो शादी कैंसिल कर दी गई। वो दोनों कभी भी साथ नहीं रह पाए। ऐसे बेचारी कवारी की कवारी ही रह गई उसके पापा की वजह से। कितना बुरा हुआ ना उसके साथ, जरा देखो तो। मेलिहात, तुमको ज्यादा नहीं बोल रही? चेहरा देखो उसका, लाल होता जा रहा है। हाँ हाँ ठीक है, तो आप मेरे बच्चे ओस्मान को जानती हैं और हम आपकी बेटी को। हमें तो पहले लगा कि एमरे दूल्हा निकलेगा, पर हमारा बेटा ओस्मान आपकी बेटी का मंगेतर बनेगा। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? क्या मैं हाँ बोल दूं? बोलूं मैं भी कभी? बिल्कुल निहात, हाँ कर दो। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन तुम कहीं दूर नहीं जाओगी, मेरी आंखों के सामने ही रहोगी। मैं अपनी बेटियों से दूर नहीं रह सकता। ठीक है पापा। क्या कहा मिस्टर निहात ने? सबकी जिंदगी में ऐसे ही खुशियाँ आए। ब्रावो। सबको इस बात के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। Congratulations बेटा, congratulations। Congratulations, congratulations। Thank you, Dad। मैं तो सच में Congratulations। Thanks, Mom। ओस्मान, Congratulations भाई। मिस्टर एमरे, लैला, ये क्या कर रही हो तुम?
मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना है मिस्टर एमरे। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। तुम बहुत बड़ी मिस्टेक करी हो लैला। आपकी बात सुनना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। प्लीज यहाँ से चले जाइए। मिस्टर एमरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर एमरे मुझसे बात करना चाहते थे, लेकिन उनसे मेरी बात नहीं हो पाई। उन्होंने मुझे लिखा था क्यों, है ना मिस्टर एमरे? हाँ सनम। जान, जान। क्या हुआ इमरे? भाई मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ लेकिन तुम फोन ही नहीं उठा रहे। सही है। मैं अंदर सबको बाय करके आता हूँ। तुम एक काम करो, तुम कार के पास रुको, वहीं मेरा इंतजार करो, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है? बहुत जल्द मुलाकात होगी हमारी। चलो। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मेरे लिए भी वहीं रख दो। हाँ, थैंक यू सो मच। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? तुम इस हद तक कैसे चले गए लैला के साथ? लैला की तो अब शादी होने वाली है, छोड़ो ये सब। वो तुम्हें दरवाजे पर देख कर बहुत अपसेट हो गई थी, तुमने नोटिस नहीं किया क्या? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। वो बहुत स्टेबल लड़की है। और तुम्हारा क्या है? हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम वहां मुझसे मिलने नहीं आए थे। तुमने वो सुना और तुम भागते हुए वहां पहुंचे। ये बड़ा ऑब्वियस है, मैं समझता हूं, लेकिन तुम क्यों आए थे? मुझे नहीं पता। मैं बस जानना चाहता था कि आखिर इस बात में सच्चाई है या नहीं भाई। और ये भी जानना चाहता था कि लैला की फीलिंग्स क्या है। एक मैच हो जाए। मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। मैंने तुम्हें ऐसे कभी नहीं देखा है। I mean, तुम्हें और लैला दोनों को, तुम दोनों बहुत अपसेट लग रहे थे। मैं सिर्फ रीजन जानने के लिए क्यूरियस हूं, नथिंग एल्स। हम दोनों अलग हैं भाई, और हमारी दुनिया भी एक दूसरे से बहुत अलग है। हम फ्यूचर में मायूस रहने वाले थे। अच्छा, वो आज ही मायूस हो गए। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, यही सच है। ओके